हेलो, जय हिंद बच्चों। मैं सुशील खुंगा, डायरेक्टर खुंगा एकेडमी। आर्मी अग्निवीर कलर का जिन बच्चों ने पेपर दे रखा था, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। यस, आर्मी अग्निवीर कलर का रिजल्ट आ चुका है। और जिन जिन एआरओ का अभी रिजल्ट आया है वो रिजल्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस रिजल्ट में जिन भी बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो चाहे किसी भी कारणवश से रहा हो, उनकी मेहनत या उनके जो मेरिट लिस्ट में मार्क्स कम रहे, तो उन बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी अगली भर्ती के लिए आपके पास काफी अच्छा टाइम बचा हुआ है। और आप आज से ही तैयारी शुरू करते हैं तो अगली बार आप भी इस लिस्ट का हिस्सा होंगे। तो किसी प्रकार की भी देरी ना करें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। आज जो रिजल्ट आया है इसके बारे में थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे कि किस एआरओ के अंदर कितने बच्चे लिए हैं। वैकेंसी ठीक ठाक रही है, तो देखते हैं किस एआरओ में कितनी वैकेंसी रही है। तो सबसे पहले जो है वो है आपका एआरओ हिसार। तो एआरओ हिसार के अंदर करीबन 53 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एआरओ हिसार जो हरियाणा है वहाँ 53 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट एआरओ है वो है एआरओ पालमपुर। एआरओ पालमपुर के अंदर जो सिलेक्शन हुआ है वो 51 बच्चों का, 51 बच्चों का एआरओ पालमपुर में सिलेक्शन हुआ है। बहुत बढ़िया सिलेक्शन हुआ भाई वहां पे। उसके बाद एआरओ पालमपुर के बाद आ जाता है आपका एआरओ रोहतक। एआरओ रोहतक के अंदर बहुत बढ़िया गजब का सिलेक्शन हुआ बच्चों का। 120 120 बच्चों का सिलेक्शन हुआ भाई। फिर एआरओ रोहतक के बाद आ जाता है आपका एआरओ रोहतक के बाद आपका नेक्स्ट एआरओ जो आता है एआरओ कालीकट। एआरओ कालीकट के अंदर जो सिलेक्शन हुआ है वहां पर हुआ है 13 बच्चों का। 13 बच्चे एआरओ कालीकट के अंदर सेलेक्ट हुए। उसके बाद एआरओ कालीकट कालीकट के बाद आ जाता है आपका एआरओ मैंगलोर। यहाँ पर भाई 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एआरओ मैंगलोर के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट है एआरओ गुंटूर। तो एआरओ गुंटूर के अंदर जो सिलेक्शन हुआ है वहाँ सिलेक्शन हुआ है करीबन 15 बच्चों का। 15 बच्चे एआरओ गुंटूर से सेलेक्ट हुए हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिनका भाई इंडियन आर्मी में अभी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि ये बच्चों का पेपर पहले हो चुका था, फिर उनका फिजिकल मेडिकल हुआ और फिजिकल मेडिकल होने के बाद ये है फाइनल कट ऑफ लिस्ट। एआरओ सिकंदराबाद जो है यहाँ 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एआरओ विशाखापट्टनम जो है यहाँ पर भी 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अब आ जाता है एआरओ गया बिहार। एआरओ गया बिहार के अंदर 189 बच्चे। मुझे लगता है किसी भी एआरओ में लिए गए इस रिजल्ट में सबसे हाईएस्ट बच्चे हैं एआरओ गया से। तो भाई जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। आपका जो आर्मी ज्वाइन करने का सपना है वो साकार हो गया, और आपकी जो मेहनत थी, आपके घर वालों के जो आपके ऊपर सपने थे, वो आपने साकार कर दिए। तो अब भाई अपना अगले एआरओ का देखते हैं। उसके बाद आ जाता है एआरओ मुजफ्फरपुर। तो ये एआरओ जो मुजफ्फरपुर है इसका है भाई करीबन 58 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 58 बच्चे मुजफ्फरपुर में भी सेलेक्ट हुए। अब फंडा सिलेक्शन का सीधा सा है भाई, आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने फॉर्म निकले तब तैयारी स्टार्ट की तो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि आजकल जो पेपर हो रहा है, जो सिलेक्शन हो रहा है, वो उन्हीं बच्चों का हो रहा है जो डे 1 से तैयारी शुरू कर देते हैं। बहुत से बच्चे फार्म जब निकलेंगे, जब तैयारी शुरू करेंगे, उस टाइम आपको पता होता है टाइम बहुत कम रहता है। और अब जो फौज का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है। तो अभी भी बच्चे टाइम से तैयारी शुरू नहीं कर रहे, जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसके बाद आ जाता है एआरओ रांची। एआरओ रांची में भाई 45 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एआरओ रांची के बाद आ जाता है आपका आईआरओ दिल्ली कैंट भाई। आईआरओ दिल्ली कैंट में सिलेक्शन हुआ है 78। यहाँ से हमारी एकेडमी से काफी लड़के सेलेक्ट हुए भाई, काफी बच्चों का फोन आ रहा था, तो उनको हमने कहा है कि आओ, और एकेडमी में फोन करने से काम नहीं चलेगा भाई।
लड्डू खिला के जाने पड़ेंगे। बाकी हमारे यहाँ आईआरओ से नहीं, हमारे तो पैन इंडिया से आते हैं, तो एआरओ गया से भी, मुजफ्फरपुर से भी, काफ़ी जगह से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद आ जाता है एआरओ भोपाल। तो एआरओ भोपाल से करीबन 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मध्य प्रदेश। उसके बाद आ जाता है भाई एआरओ ग्वालियर। एआरओ ग्वालियर से जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है 32 बच्चों का, 32 बच्चे एआरओ ग्वालियर से सेलेक्ट हुए। एआरओ ग्वालियर के बाद आ जाता है एआरओ अलवर राजस्थान। एआरओ राजस्थान, एआरओ अलवर, अलवर से देखते हैं भाई। उसके बाद सॉरी, उसके बीच में एक है अपना जबलपुर। तो जो जबलपुर से जो सिलेक्शन है वो आपका सिलेक्शन है करीबन 21 लड़कों का। उसके बाद आ जाता है आपका एआरओ अलवर। एआरओ अलवर राजस्थान, यहाँ के बच्चे भी बड़े फिजिकल में धूम मचाते हैं। यहाँ से अलवर से सिलेक्शन हुआ है 83 बच्चे, 83 बच्चे एआरओ अलवर से सेलेक्ट हुए हैं भाई। 83 बच्चों का सिलेक्शन, बहुत बढ़िया। उसके बाद एआरओ अलवर के बाद राजस्थान से नेक्स्ट एआरओ आ जाता है आपका जोधपुर। एआरओ जोधपुर, एआरओ जोधपुर से जो सिलेक्शन है वो है 113, बहुत बड़ा नंबर है भाई, 113 बच्चों का सिलेक्शन है। नेक्स्ट एआरओ जोधपुर के बाद जो सिलेक्शन आता है, जो एआरओ आ रहा है वो है एआरओ कोटा। एआरओ कोटा, एआरओ कोटा से जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है 48 बच्चों का, 48, 48 बच्चे भाई एआरओ कोटा से सेलेक्ट हुए। तो सिलेक्शन तो भाई जबरदस्त हुए हैं बच्चों के। फिर आ जाता है एआरओ फिरोजपुर। फिरोजपुर से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए? एआरओ फिरोजपुर से सेलेक्ट हुए हैं भाई 14। फिर आपका लुधियाना, लुधियाना से भाई केवल एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, एआरओ पटियाला, ये भी पंजाब में है। एआरओ पटियाला से जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ आपके 20 बच्चों का, 20 बच्चे एआरओ पटियाला से सेलेक्ट हुए हैं। पटियाला के बाद है भाई आपका एआरओ श्रीनगर। एआरओ श्रीनगर से आपके जो सेलेक्ट हुए हैं 2 बच्चे, 2 बच्चे। अभी आगे चलते हैं भाई। तो कुछ स्टेट से काफ़ी बढ़िया सिलेक्शन हुए हैं, कुछ से कम सिलेक्शन हुए हैं, तो वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम अपीयर हुए हैं। श्रीनगर के बाद आ जाता है एआरओ बैरकपुर। तो एआरओ बैरकपुर से जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है आपका 16 बच्चों का, 16। बैरकपुर के बाद आ जाता है नेक्स्ट एआरओ गोपालपुर। एआरओ गोपालपुर, गोपालपुर से जो सिलेक्शन है वो है आपका 23 बच्चों का भाई, 23 बच्चे एआरओ गोपालपुर से सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद आ गया एआरओ संबलपुर। एआरओ संबलपुर से वे हैं 8 बच्चों का सिलेक्शन, 8 बच्चे फाइनल लिस्ट में शामिल हैं भाई। उसके बाद आ जाता है आपका एआरओ अल्मोड़ा, उत्तराखंड देवभूमि। अल्मोड़ा से सिलेक्शन है 12 बच्चों का, 12 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं भाई। उसके बाद आ जाता है आपका एआरओ बरेली, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जो सिलेक्शन हुआ है वो करीबन 73 बच्चे, 73 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बरेली के बाद आ जाता है भाई आपका एआरओ नेक्स्ट है मेरठ। एआरओ मेरठ, एआरओ मेरठ से जो सिलेक्शन हुआ भाई 105। यहाँ के लड़के पे अभी फिजिकल में बहुत धाकड़ है, बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं, 3 टाइम दौड़ते हैं ये बच्चे। उसके बाद भाई एआरओ मेरठ के बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट एआरओ। नेक्स्ट एआरओ है एआरओ अहमदाबाद। एआरओ अहमदाबाद में हुए हैं 9 बच्चे, 9 बच्चे, 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एआरओ अहमदाबाद। फिर आ गया आपका औरंगाबाद। औरंगाबाद में हुआ है भाई 5 बच्चों का सिलेक्शन, 5 बच्चे सिलेक्शन। उसके बाद आ जाता है नागपुर।
नागपुर से सिलेक्शन हुआ है 8 बच्चों का। उसके बाद आ गया ARO नारंगी 5 और ARO शिलोंग 1। तो ये जो AROs थे, AROs वाइज अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे लिए गए हैं ये मैंने आपको बताया। अब जो टोटल फिगर बन रहा है वो बन रहा है इनका 1236 के करीबन बच्चे फाइनल सेलेक्ट हुए हैं इस मेरिट लिस्ट के हिसाब से। तो ये जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इन सभी बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो 1236 बच्चे जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं इनमें एक खूबी रही है, खूबी ये थी कि इन्होंने बहुत मेहनत की और उस मेहनत के बलबूते पे वो आज इस लिस्ट में शामिल हैं। तो जो बच्चा इस लिस्ट में शामिल होना चाहता है, जो चाहता है कि वो इंडियन आर्मी का हिस्सा बने, वो अपने सपने को पूरा कर पाए, वो अपने माता पिता के सपने को पूरा कर पाए, तो बच्चों आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत आपकी आज से शुरू होती है। तो जो बच्चे सफल नहीं हुए हैं उनको डिमोटिवेटेड, मैं फिर कह रहा हूं डिमोटिवेटेड नहीं होना, किसी चीज का वेट नहीं करना, आज से ही आपको अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अब अच्छा मौका यह है, जैसे पहले आपका फिजिकल होता था तो उस टाइम पर कई बार यह भी होता था कि आपने फिजिकल की तैयारी की, कोई इंजरी आ गई या आप जब दौड़ में गए हो 200-300 बच्चे एक ग्रुप में लगा दिए तो आगे आपका नंबर नहीं पड़ा, तो हो सकता है आप किसी कारणवश बाहर हो जाते थे। लेकिन यदि अभी आपकी एलिजिबिलिटी पूरी है तो सबसे पहले जो बच्चे आगे की भर्तियां देखने वाले हैं उनको ये देखना कि मेरी एलिजिबिलिटी क्लर्क के लिए पूरी है, कि भाई मेरी हाइट भी पूरी है, भाई मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मैच करता है, तो वो बच्चे एजुकेशन आर्मी क्लर्क के पेपर दे पाएंगे। तो उनको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। आपको जब 5-6 महीने की तैयारी होगी, जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे होगा कि आपको 100% ये पता होगा कि मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, अब जैसे आर्मी GD अग्निवीर के रिजल्ट आ चुके हैं, AROज के, कुछ AROज के, दूसरा अभी रिलेशन भर्ती हुई थी उसका रिजल्ट आ चुके हैं, उसमें भी हमारे खुंगा एकेडमी से बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ, आज आर्मी क्लर्क में भी हुआ। अब कई बच्चों के ये कॉल आ रहे थे कि सर जो आगे भर्तियां होंगी उनके लिए हमने क्या प्लान किया है। उन बच्चों के लिए प्लान हमारा ये है कि खुंगा एकेडमी ने आर्मी अग्निवीर की जो भी बच्चे भर्ती देखेंगे, चाहे वो GD की देखे, चाहे टेक्निकल क्लर्क, कोई भी भर्ती देखने वाला है या नर्सिंग असिस्टेंट की, तो वो बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं। उनकी 5 से 6 महीने के जो भी ड्यूरेशन रहेगा उस ड्यूरेशन के अंदर उनकी रिटन टेस्ट की तैयारी चलेगी, साथ में एक टाइम आपका फिजिकल टेस्ट होगा। बट मेन जो फोकस आपका हम रखेंगे वो रहेगा आपके पेपर पे। आपकी डेली 6 से 7 घंटे क्लासें, उसके साथ आपकी सेल्फ स्टडी इन ऑल, ये सब चीजें यहाँ पर रहेंगी। तो आपको डिले नहीं करना। खुंगा एकेडमी में बैच लॉन्च हो चुके हैं, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो अगले साल इस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो इंडियन आर्मी का हिस्सा बने, जो मेहनत करने में विश्वास करते हैं, तो वो हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एकेडमी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9212265380, इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके पता कर लो। दूसरी चीज, इस वीडियो को अपना जो पीयर ग्रुप है अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उनको ये इंफॉर्मेशन मिल सके, उनको भी इस चीज का लाभ मिले। बाकी कोई भी नई अपडेट होगी तो उसके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।